हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग एनएलपी। मैं दीपक जोशी आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ नो योर चाइल्ड के इस अमेजिंग वर्कशॉप में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अभी जोन्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हमने टेम्पोरल लोब के बारे में अभी बात करना शुरू किया है। टेम्पोरल लोब में हमने देखा हुआ है कि लैंग्वेज जोन के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी। नाउ आज हम बात करेंगे म्यूजिक जोन के बारे में। इनपुट जो जोन है हमारा, जिसमें हम तीन लोब्स देखने वाले हैं, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हमारा कंप्लीट हो चुका है। टेम्पोरल लोब में हम लैंग्वेज के बारे में हमने बात की थी। नाउ हम बात करेंगे आज म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक जोन क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके लाइफ में। बाय बॉर्न आपका ये जोन कैसा है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, म्यूजिक जो जोन है, बेसिकली म्यूजिक जोन इज कनेक्टेड विथ म्यूजिक एंड इमोशंस। आपका ये जो जोन होता है, ये आपका म्यूजिक से कनेक्टेड होता है, आपके इमोशंस से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है हाई इन इंडियंस। सो बेसिकली ये इंडियंस में ये जोन हाई होता है बिकॉज वी इंडियंस आर इमोशनल, राइट। सो आज तक का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इंडियंस ने आज तक किसी भी कंट्री के ऊपर खुद होके हमने कुछ वॉर नहीं किया हुआ है। हमने कहीं पर हमने कुछ किया हुआ नहीं है। बाकी के जो कंट्रीज लाइक ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स, उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करके हमारे ऊपर राज कर चले गए। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन वी इंडियंस आर इमोशनल, राइट। सो ये जोन बाय बॉर्न बाय डिफॉल्ट इंडियंस में हाई होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुर एंड राग्स क्या होता है, इसमें सुर और राग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। सो बाय बॉर्न किसी का भी ये जोन स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है तो उसमें सुर और राग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। टोनल क्वालिटी सबसे ज्यादा हिट होती है यहाँ पर। अगर ये आपके बच्चे का या आपका जोन हाई है तो जो टोनल क्वालिटी है, जिसको हम टोनल क्वालिटी कहते हैं, कि मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे गुस्से से बात कर रहा हूँ, मैं आपको चिल्ला के बात कर रहा हूँ, मैं आपको टॉन्ट मार के बात कर रहा हूँ, ये जो टोनल क्वालिटी होती है, ये टोनल क्वालिटी सबसे ज्यादा हिट होती है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ टोन से पता चलता है कि मम्मी को या पापा को क्या कहना है या टीचर्स को क्या कहना है, तो वो समझ जाते हैं। सो टोनल क्वालिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे हिट करती है। और जिस बच्चे का या जिस पर्सन का म्यूजिक जोन एवरेज या वीक होता है बाय बॉर्न, सो उनको टोनल क्वालिटी समझ में नहीं आती है। आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टोन से बात करो, उनको वो समझ में नहीं आती, राइट दोस्तों। सो ये फर्क होता है यहाँ पे। अगर बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है, इसको समझ में नहीं आता, इसको कैसे बताएं, इसको गुस्से से बताएं तो भी समझ में नहीं आता, इसको प्यार से समझाया तो भी समझ में नहीं आता है। सो उसको पर्टिकुलरली उसका इंटेंसिटी समझ में नहीं आता है कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में हमारे पेरेंट्स हमें कैसे समझा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, उसकी टोनल क्वालिटी उसको समझ में नहीं आती है। अगर वो हाई है तो उसकी इमोशंस एज सुन एज डिस्प्ले पे होते हैं। इमोशंस इज ऑन डिस्प्ले एज सुन एज पॉसिबल। एक झटके में आंख में पानी आ जाएगा। जिसका ये हाई है, इसको आप जोर से थोड़े से बात करो, जो भी बच्चे होते हैं, देखिए आपने कभी कभी आंखें भी उसके ऊपर बड़ी कर दी या जोर से कुछ, आपकी टोन हाई होगी तो भी इमीडिएट पानी आ जाता है आंख में। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, राइट दोस्तों। सो म्यूजिक के साथ अगर हम बात करेंगे, सो म्यूजिक विल मोटिवेट, म्यूजिक मोटिवेट करेगा किसी भी बच्चे को, म्यूजिक मोटिवेट करेगा। बहुत सारे बच्चे आपने देखे कि म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हैं। सो हाँ दोस्तों, सो उसका रीजन भी यही है कि उसका ये जोन हाई है। उनको म्यूजिक डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। हेडफोन्स रहेंगे कान में, म्यूजिक ऑन रहेगा और वो पढ़ते भी रहेंगे। तो ये होता है बच्चों के साथ में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। म्यूजिक के साथ अगर लॉजिक भी हाई है, यहाँ पर हम देखेंगे इस म्यूजिक के साथ में अगर लॉजिक भी हाई है तो सुर राग की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होगी। और ये बच्चे क्लासिकल सिंगिंग की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। क्लासिकल सिंगिंग जिसके कहते हैं हम लोग। अगर लैंग्वेज भी अच्छी है तो अच्छा गाना भी गा सकते हैं। मीन्स म्यूजिक के साथ में अगर लॉजिक और लैंग्वेज भी अच्छी है तो अच्छा गाना भी गा सकते हैं। तो जितने भी क्लासिकल सिंगर्स हैं, हम जिसको कहेंगे क्लासिकल सिंगर्स का म्यूजिक, लैंग्वेज एंड लॉजिक, ये तीनों चीजें उनकी हाई होती है। यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पर काम करते हैं। एफएमएस भी उनको हाई चाहिए, 3D विजुअल भी वहां पर हाई चाहिए, राइट दोस्तों। इफ लॉजिक, 3D, लैंग्वेज एंड म्यूजिक, लॉजिक, 3D, लैंग्वेज एंड म्यूजिक, ये सभी अगर हाई है, देन दे कैन राइट अ पोएट्री, सॉन्ग, लिरिक्स या स्क्रिप्ट। बहुत अच्छा वो लिख सकते हैं।
राइट दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे गाने हमने सुने हैं, राइट। सो अगर लॉजिकल कुछ भी गाना आपने सुना है, मीन्स अगर पुराने गाने या रोमांटिक जो भी गाने होते हैं जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, सो यहाँ पर क्या लगेगा आपको, म्यूजिक, लैंग्वेज एंड लॉजिक। सो ये लॉजिकल सॉन्ग हो गए। समोसा आलू वाले भी गाने हमने सुने, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। सो ये कहाँ से आएगा, सो लैंग्वेज, म्यूजिक एंड विजुअल। इसमें क्या है, इसमें पूरा इमेजिनेशन है, इसमें पूरा विजुअलाइजेशन है। जैसे गुलजार के कुछ गाने थे, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद भी पुराना लगता है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पूरा लॉजिक है। सो ये लॉजिकल सॉन्ग। और मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ विजुअलाइजेशन है। ये गाना सुनते वक्त आपको क्या होता है, आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन होता है। सो 3D विजुअल, म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ये तीनों जोन की वजह से ये गाने आते हैं। और अगर आपको लॉजिकल गाने चाहिए, कुछ गजल्स या ऐसे कुछ सॉन्ग्स, तो यहाँ से आते हैं वो। सो ये सब चीजें यहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन से वर्क होती है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखा। सो दोस्तों ये है म्यूजिक जोन। इसमें और भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, लेकिन वो हम बता सकते हैं आपका जोन कैसे है उसके बाद में हम बता सकते हैं कि उसमें वो कैसे वर्क करता है और क्या उसको बच्चे को वो सुटेबल होगा। अगर वीक होगा तो क्या करना होगा, अगर स्ट्रांग होगा तो क्या करना होगा, उसके भी रेमेडीज हम यहाँ पर देते हैं। लेकिन आफ्टर एनालिसिस हम वो रेमेडीज यहाँ पर देते हैं। सो दोस्तों ये था आपका म्यूजिक जोन। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, आप मुझे पूछ सकते हो। दिस इज माय नंबर 7427611477। यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, एनी आपका क्वेरीज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स में उसको शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए जोन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू अगेन।